दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं। इस वक्त हम अहमदाबाद के GCS हॉस्पिटल यहाँ पर हम बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर आए दिन कुछ न कुछ ऐसे मामले आते हैं प्रेग्नेंट लेडी को लेकर, प्रेग्नेंट औरतों को लेकर, महिलाओं को लेकर। कुछ दिन पहले भी यहाँ पर एक मामला आया था कि कोई प्रेग्नेंट महिला थी, उसे जब यहाँ पर लाया गया उसके बाद उससे कहा गया कि खून की ज़रूरत है। उसके बाद खून मंगवाया गया, लेकिन उसके बाद अस्पताल प्रशासन न जाने क्या बात करता है पेशेंट से और उसके बाद यहाँ से बिना डिलीवरी कराए पेशेंट को डिस्चार्ज कर देता है। ऐसा ही एक मामला कल भी यहाँ पर आया GCS हॉस्पिटल में। उज़मा नाम की एक महिला हैं, जब उन्हें प्रसव पीड़ा हुई उन्हें लेकर अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों ने यहाँ पर कहा कि उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन के नाम पर डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें खून की ज़रूरत है, A नेगेटिव ब्लड उनका बताया गया। उसके बाद उनसे कहा गया कि आप खून का इंतज़ाम करिए, उसके बाद ऑपरेशन किया जाएगा। उज़मा जो है, उनके जो पति हैं वो ऑटो ड्राइवर हैं, ज़्यादा उन्हें कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल ये चीज़ होती है कि हम लोगों को पता नहीं होता है कि हॉस्पिटल में अंदर किस तरीके से क्या काम हो रहा है, ब्लड कहाँ मिलता है, ये भी लोगों को पता नहीं होता है। ऐसे में इन्हें भी जब पता नहीं था कि आखिर क्या होगा, तो कुछ संस्था के लोग इनके पास में आए, उनसे इन्होंने बातचीत की, ब्लड का इंतज़ाम किया। डॉक्टर ने जब कहा कि ब्लड की ज़रूरत है तो एक बोतल A नेगेटिव ब्लड उनको इंतज़ाम करके दिया। उसके बाद संस्था के कुछ लोग थे, उन्होंने आकर यहाँ पर बात की, डॉक्टरों से बात की। डॉक्टर ने उनसे कहा कि ठीक है, हम अब ऑपरेशन कर देंगे। उसके बाद जब लोग बात करने के बाद वापस चले गए, उसके बाद उन्हें कॉल आया कि आपके पेशेंट का ऑपरेशन नहीं होगा। जब पूछा गया क्यों नहीं होगा, तो कहा कि ब्लड की और ज़रूरत है। और इसके अलावा पेशेंट का आरोप ये है, जो प्रसूता जो लेडी हैं, उनके पति हैं, उनका भी ये आरोप है। उन्होंने कहा कि उन पर प्रेशराइज़ किया गया, दबाव बनाया गया कि आप अपने पेशेंट को बाहर ले जाइए, यहाँ पर हम आपकी प्रसूति नहीं होने देंगे। ये यहाँ के डॉक्टरों ने बात की। उनके हस्बैंड जो, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल वाजिद शेख। अब्दुल वाजिद, क्या हुआ था यहाँ पर आपकी पत्नी के साथ में? यहाँ तकरीबन हम 2 दिन पहले से आए हुए थे। उसके बाद जब एडमिट किया था, उसके बाद तो 2 दिन तक तो कोई जवाब मिला नहीं हमको। सिर्फ एक ही जवाब था कि तुम ब्लड जमा कराओ और उसके बाद हम ट्रीटमेंट चालू करेंगे। रिपोर्ट वगैरह सब निकल गई हुई थी। और जब ये तीसरा दिन हुआ, जब खून की ज़रूरत पड़ी, अरेंजमेंट भी हुआ एक का तो, और जब दूसरी की बात हुई, उसके पहले डॉक्टर ने आकर बोला कि यहाँ तुम्हारा इलाज नहीं होगा, ट्रीटमेंट क्यों नहीं होगा? वो कुछ वजह नहीं बताई। वो ब्लड जमा कराओ तभी ट्रीटमेंट होगी, उसके अलावा नहीं होगी। तो जब ब्लड की आपको पता नहीं था कहाँ होता है, क्या बात करें, तो आपने फिर क्या बात की? आपने राहिल से आपने मुलाकात की या क्या हुआ? हाँ, मेरे फ्रेंड से बात की थी मैंने, तो उसने अरेंजमेंट करवा दिया था, जो संस्था चलती है उस हिसाब से। यहाँ से जो सोनोग्राफी की रिपोर्ट आती है, तो यहाँ से तो रिपोर्ट तो सब हो गई थी। उसके अंदर हमको बताया नहीं कि बच्चे के गले में आंटी आ गई हुई है। वैसे हम प्राइवेट में ले गए, तो वहाँ से हमारे को सब रिपोर्ट चेक करके बताया हुआ है कि बच्चे के गले में भी आंटी आई हुई है और वो रिस्की भी है। अच्छा, यहाँ पर ये नहीं बताया? यहाँ पर कुछ नहीं, कोई बात नहीं की यहाँ पर। ये आपको कुछ बताया नहीं उन्होंने रिपोर्ट में, कैसा कुछ है? क्या इसी वजह से डर के यहाँ से इन्होंने आपको रवाना कर दिया? वो तो हमको भी नहीं पता कि क्या तकलीफ़ थी। मेन तकलीफ़ तो ये खून जमा कराओ, और बस यही बात रखी थी उन्होंने। अच्छा, ये राहिल हैं। राहिल, आप यहाँ पर आइए ज़रा, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए। ये राहिल हैं, काफ़ी अस्पतालों में जो है वो सेवा का काम करते हैं। ये कहीं पर ब्लड की ज़रूरत होती है, किसी पेशेंट को खाने वगैरह की ज़रूरत होती है, तमाम इंतज़ाम राहिल करते हैं। राहिल, जब आपको फ़ोन आया ब्लड का, डॉक्टरों से आप ही ने यहाँ पर बात की, आखिर क्या हुआ कि पेशेंट जो है, वो जो लेडी जो थी, गर्भवती हैं, उनको पीड़ा हो रही थी, उसके बावजूद यहाँ से ज़बरदस्ती उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया, कहा हमने आपकी डिलीवरी नहीं करेंगे? इनके ऊपर प्रेशराइज हो रहा था कि अगर आप 5 बजे तक ब्लड जमा नहीं कराओगे तो आपको डिस्चार्ज दे देंगे। जैसे ही मुझे कॉल आया, मैं यहाँ पर आया था, मैंने आकर डॉक्टर से बात की कि आप ऐसा कैसे डिस्चार्ज दे सकते हो, पेशेंट है, आपको अरेंजमेंट करना रहता है ब्लड का, हम आपको बाद में जमा करा देंगे। तो उन्होंने डॉक्टर के पास भेजा। डॉक्टर बोले नहीं, आपको A नेगेटिव ब्लड जमा कराना रहेगा।
मैंने बोला मैं बाहर की ब्लड बैंक से ए नेगेटिव मंगवा देता हूँ रेड क्रॉस से। तो बोले अगर आप बाहर की ब्लड बैंक से मंगवाओगे तो हम ब्लड बैंक में वो ब्लड नहीं रखेंगे। बोले और अगर उसका कुछ भी रिएक्शन आया तो उसके ज़िम्मेदार आप होंगे, यहाँ की ब्लड बैंक कोई ज़िम्मेदार या डॉक्टर ज़िम्मेदार नहीं रहेंगे। अच्छा, यानी ब्लड का इंतजाम भी हॉस्पिटल ने करके नहीं दिया, और आपने जब कहा कि हम बाहर से लेकर आ रहे हैं तब भी हॉस्पिटल वालों ने मना कर दिया कि हम उसके लिए जिम्मेदार जी। और उसके बाद एक बात पता चली कि 10 दिन पहले यहाँ पर एक पेशेंट थे, वो पेशेंट के लिए ए नेगेटिव हमने यहाँ पर जमा कराया हुआ था, ठीक है, लेकिन वो पेशेंट को ज़रूरत नहीं थी तो पेशेंट को ब्लड नहीं चढ़ाया। फिर सारे रिकॉर्ड्स मैंने निकाल कर यहाँ पर बताया कि भाई देखो 10 दिन पहले 10 तारीख को ये बंदे ने यहाँ पर ब्लड दिया हुआ था। फिर वो एग्री हुए कि ठीक है हम एक बॉटल ए नेगेटिव देंगे, जबकि पेशेंट 3 दिन से एडमिट था, उनको ब्लड नहीं चढ़ाया, बोले ए नेगेटिव इनके पास नहीं है। लास्ट में वो लोग बोल रहे हैं कि हम एक बॉटल देंगे, ए नेगेटिव हमारे पास है। तो 3 दिन से पेशेंट को क्यों उन लोगों ने परेशान किया कि ब्लड नहीं है करके। जब उसके बाद में वो पीड़ा हो रही थी, उनको दर्द हो रहा था, और उसके बाद में यहाँ से उनको डिस्चार्ज करके हटा दिया गया, भेज दिया गया यहाँ से। जी। और बोल रहे थे, बोले आप दूसरी बॉटल, पहले तो एक का ही बोला था, शाम को फिर 5 बजे बोले अब 2 बॉटल की ज़रूरत है। फिर बोल रहे बोले हम दोपहर में आप 2 बजे बाद आए तो हम ब्लड कैसे चढ़ाएंगे, ब्लड तो हमें सुबह चढ़ाने का होता है, ऐसा थोड़ी होता है, ब्लड नहीं जमा कराओगे तो आप दूसरी शारदा बहन या कहीं भी दूसरे हॉस्पिटल चले जाओ। बोले यहाँ पर आपके ये मेन डॉक्टर, कौन से डॉक्टर थे, कोई डॉक्टर आए थे, मेन डॉक्टर, बड़े कोई डॉक्टर आए थे, उन्होंने बोला हम आपको डिस्चार्ज दे रहे हैं। तो मैंने वो डॉक्टर को मैंने ब्लड बैंक में कॉल किया और ब्लड बैंक में बोला मतलब आप ब्लड देने के लिए क्यों मना कर रहे हैं। तो ब्लड बैंक ऐसा बोल रही है कि कौन से डॉक्टर ने बोला ऐसा, बोले हमको डॉक्टर का नाम दो, हमने ब्लड देने के लिए मना नहीं किया हुआ है। अच्छा, ब्लड बैंक कह रही है कि हमने मना नहीं किया, डॉक्टर कह रहे हैं ब्लड नहीं है, कहीं और ले जाओ। जी, ऐसा पूरा गोल गोल हमको घुमा रहे थे पेशेंट्स को, और लास्टली फिर मतलब इतना प्रेशराइज कर दिया कि पेशेंट डर गया और फिर डिस्चार्ज लिया। और उन लोगों ने इतना प्रेशर बनाया पेशेंट के ऊपर कि आप डिस्चार्ज ले लो, हम यहाँ पर माँ और बच्चे का हमारे पास कुछ वो नहीं रहेगा, बोले हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो ये सुना आपने, आप सोचिए ये वही गुजरात मॉडल है जिसको अमित शाह ने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खूब बेचा था 2014 में। लेकिन यहाँ पर पिछले दिनों एक खबर आई थी कि वीएस हॉस्पिटल में एक महिला थी जो प्रेग्नेंट थी, वीएस हॉस्पिटल में गई, वहाँ पर उनके केस को नहीं लिया गया, दर्द उन्हें बढ़ता रहा, उनके पति उस महिला के घर वाले बोलते रहे कि प्रसव पीड़ा इन्हें ज़बरदस्त हो रही है, आप इन्हें ले लीजिए। लेकिन वहाँ के डॉक्टरों ने कोरोना के नाम पर उस लेडी को लटकाए रखा। बताया जाता है जुड़वा बच्चे जो है वो थे उस लेडी के पेट में। आखिरकार वो लेडी का देहांत हो गया, यानी कि एक साथ 3 जाने गई, 2 बच्चे जो कि पेट में थे और एक महिला जो थी, तीनों की मौत हो गई। ये केस अहमदाबाद का है, ज़्यादा पुराना केस नहीं है, लॉकडाउन के दरमियान ये केस सामने आया था। और ऐसे में इतने गंभीर केस सामने आने के बावजूद भी अहमदाबाद के अस्पतालों के डॉक्टरों में किस तरीके का रवैया है उनका, ये आप देख सकते हैं। क्या ये कहीं ना कहीं जो प्रशासन जो है हॉस्पिटल का, चाहे वो लेबोरेटरी के हों चाहे डॉक्टर हों, क्या उनके अंदर एक दूसरे के अंदर बातचीत करने में कहीं ना कहीं कोई कमी रहती है, या इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सीधे तौर पर मरीजों को भुगतना पड़ता है। आप सोचिए, प्रसव पीड़ा में एक महिला तड़प रही है और उसको जानबूझकर डरा कर यहाँ से डिस्चार्ज करा दिया गया। उनसे कहा गया कि आप किसी और अस्पताल में चले जाइए, मोदी है तो मुमकिन है। यही है मोदी का गुजरात मॉडल। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज़।